बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद रमज़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है पेपर मार्किंग। पेपर मार्किंग के हवाले से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि हर जो एग्ज़ामिनर का अपना मूड होता है, अपना तरीका होता है, अपने हिसाब से वो मार्क करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड पेपर मार्किंग कैसे की जाती है, क्योंकि मैं 15-16 साल से बोर्ड पेपर मार्किंग का हिस्सा हूँ। सब एग्ज़ामिनर के तौर पे काम कर चुका हूँ, हेड एग्ज़ामिनर के तौर पे भी काम कर चुका हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एग्ज़ामिनर के जो है मूड का कितना अमल दखल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेपर मार्किंग करने के लिए जो है बोर्ड स्टाफ कैसे अपॉइंट करता है। तो अपॉइंट करने के लिए बोर्ड जो है वो किसी भी स्कूल के जो है हेड से जो डाटा मांगता है, और हेड जो है वो डाटा फराहम करता है कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और उसके साथ साथ उसका टाइम टेबल भी साथ लगाया जाता है कि वाकई वो टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट कुछ पढ़ा रहा हो और उसको मार्किंग के लिए वो कोई और अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं है। तो उसका जो है टाइम टेबल भी साथ लगाया जाता है। तो जो रिलेटिव सब्जेक्ट के जो है टीचर्स होते हैं वही मार्किंग के लिए अप्लाई करते हैं, और उन्हीं को ही सिलेक्ट किया जाता है और उन्हीं को बोर्ड अपॉइंट करता है। तो इस तरह से बोर्ड जो है वो सब एग्ज़ामिनर और हेड एग्ज़ामिनर को अपॉइंट करता है। अपॉइंट करने के बाद जब एक पेपर हो जाता है, मसलन फिज़िक्स का पेपर आज था, फिज़िक्स का पेपर हो चुका है, तो बोर्ड जो है फिज़िक्स के जो पेपर सेटर हैं, पेपर सेटर से मुराद है कि वो पेपर बनाने वाले जो पेपर बनाने जिन्होंने पेपर बनाया था, और उस सब्जेक्ट के जो सीनियर लोग हैं उनको अपने बोर्ड में बुला के वहाँ पे उनको उससे मार्किंग स्कीम तैयार करवाई जाती है। अब मार्किंग स्कीम से के मतलब क्या है कि कौन सा सवाल है, उसको कितने कितने मार्क्स देने हैं, कैसे कैसे मार्क्स देने हैं, उसको किस हद तक 1 नंबर देना है, किस हद तक जाएगा सवाल तो 2 नंबर देने हैं। तो हर स्टेप के हिसाब से उनको एलोकेट किया जाता है। ये नहीं है कि हर टीचर अपनी मर्ज़ी से उनको नंबर देना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। तो मार्किंग स्कीम जो है वो तैयार की जाती है। सीनियर जो टीचर्स होते हैं, पेपर सेटर होते हैं, वो मार्किंग स्कीम को तैयार करते हैं, और वो मार्किंग स्कीम तैयार होती है। तो फिर एक बोर्ड के अंदर जितने भी एक सब्जेक्ट के हेड एग्ज़ामिनर होते हैं, उन सब की बोर्ड एक मीटिंग कॉल करता है। वो सारे हेड एग्ज़ामिनर मिलकर फिर उसकी को डिस्कस करते हैं, उस मार्किंग स्कीम को डिस्कस करते हैं। उसके मुताबिक फिर आपस में एक दूसरे से ब्रीफ करके कि इस सवाल को कितने नंबर देने हैं, कहाँ तक नंबर देने हैं, अगर कोई सवाल बच्चा कितना लिखता है तो उसके हिसाब से उसको कितने नंबर देने हैं। तो इस लिहाज से सब एक ही बात पे मुत्तफिक होते हैं। तो इस तरह से ताकि यूनिफॉर्म मार्किंग हो सके। ये नहीं है कि एक शहर में एक तरह की मार्किंग हो रही है, दूसरे शहर में दूसरी और तरह की मार्किंग हो रही हो। इस तरह जो बच्चों का जो है वो नुकसान होता है। तो बोर्ड इस चीज़ से बचने के लिए, यूनिफॉर्म मार्किंग के लिए, वो एक बोर्ड के अंदर जितने भी एक सब्जेक्ट के हेड एग्जामिनर होते हैं उन सबको मीटिंग करवा के उनको यूनिफॉर्म मार्किंग के लिए तैयार करता है। और जब एक पेपर हो जाता है और उसके बाद वो मार्किंग सेंटर पे आता है, मार्किंग सेंटर से वो पेपर जो है वो सब एग्जामिनर को डिलीवर किया जाता है। और आम तौर पे वो 25 के करीब एक पैकेट में पेपर होते हैं। लेकिन मार्किंग शुरू करने से पहले हेड एग्जामिनर अपने 8-10 जितने भी सब एग्जामिनर होते हैं उनके साथ मिलकर एक मीटिंग कॉल करता है। उनको उस मार्किंग स्कीम के हवाले से बताता है कि इसको हमने कैसे कैसे मार्क करना है, इस स्कीम के मुताबिक हमने कहाँ तक चलना है, किस चीज़ को कितने मार्क्स देने हैं, बच्चे ने किस हद तक सवाल किया हो तो उसको कितने नंबर देने हैं। तो उस तरह अच्छी तरह अपने स्टाफ को ब्रीफ करता है ताकि जो है मार्किंग वो यूनिफॉर्म और स्मूथ हो। उसके बाद हर एग्जामिनर को पेपर अलॉट कर दिए जाते हैं। तो हर एग्जामिनर अपने पहले 15 पेपर, हर एग्जामिनर अपने पहले 15 पेपर मार्क करके वो हेड एग्जामिनर के हवाले करता है, और हेड एग्जामिनर फिर उसको मार्किंग स्कीम के हवाले से चेक करता है क्या मार्किंग स्कीम को फॉलो किया गया है या नहीं। अगर मार्किंग स्कीम को फॉलो किया गया है तो उसको मज़ीद मार्किंग करने की इजाज़त दी जाती है। अगर मार्किंग स्कीम को फॉलो नहीं किया गया, कहीं कमी पेशी है, तो उस सब एग्जामिनर के साथ मज़ीद बैठ के उसको उसकी कमी कोताही बताई जाती है और उसको मज़ीद उसको दुरुस्त करने के लिए कहा जाता है। जब तक जो एग्जामिनर है वो अपने पहले 15 पेपर अच्छी तरह चेक करके नहीं चेक करवा लेता, उस वक्त तक उसको आगे मार्किंग करने की इजाज़त नहीं होती। ये नहीं है कि जनाब वो आता है और बगैर चेक करवाए 2-2 बंडल चेक कर दे, ऐसा नहीं होता। तो जब तक वो पहले अपने 15 पेपर जिसको टेस्ट इंस्टॉलमेंट कहते हैं वो नहीं करवाएगा, उसके आगे वो अपने पेपर मार्क नहीं कर सकता। लिहाजा ये आप कहें जो कि जैसे आम एक तासुर है कि हर टीचर अपने लिहाज से मार्किंग करता है, अपने मूड के लिहाज से मार्किंग करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लिहाजा इसलिए बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हर टीचर जो है अपनी मर्ज़ी से चेक कर रहा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोर्ड की कोशिश होती है कि यूनिफॉर्म मार्किंग हो, किसी बच्चे का भी कोई हक जो है वो
गज़ब ना हो और सब बच्चों की मार्किंग जो है वो बिल्कुल एक जैसी ही हो। जब 15 पेपर चेक हो गए उसके बाद फिर जो हेड एग्जामिनर है वो 20% हर एग्जामिनर के 20% पेपर को मार्क करता है, उनको रीचेक करता है। मसलन एक पैकेट में 15 पेपर थे, 25 पेपर थे, तो उसमें से वो 5 पेपर को मार्क करेगा। अगर 20 पेपर हैं तो उसमें से 4 पेपर को मार्क करेगा। अगर 15 पेपर है तो उसमें से 3 पेपर को रैंडमली मार्क करेगा। अपनी मर्जी से वो कहीं कहीं से पेपर निकालेगा और उनको चेक करेगा कि क्या ये बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, और क्या जो सही पेपर क्वेश्चन था उसको सही किया गया, जो गलत किया उसको गलत किया गया है। तो हर लिहाज से मुतमिन होने के बाद फिर उसको मार्किंग की इजाज़त दी जाती है। तो हर एग्जामिनर, सब एग्जामिनर जो है इस तरह अपने पेपर को मार्क करता है और हेड एग्जामिनर से उसको रीचेक करवाता है। मज़ीद इसके बाद ये भी होता है कि उसके बाद सुपर चेकर होते हैं। सुपर चेकर जो है वो 2% के हवाले से पेपर मार्क करते हैं। वो भी हर जो सब एग्जामिनर के 2% पेपर हैं उनको रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उनको फिर मार्क करते हैं, और इस तरह से फिर ये मार्किंग होती है। एक अहम जो मिसकंसेप्शन एक्स्ट्रा क्वेश्चन के हवाले से है वो ये है कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को मार्क नहीं किया जाता, या जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के हवाले से जो है जो सब एग्जामिनर है या चेकर है उस पे मूड पे डिपेंड करता है। अगर उसका मूड अच्छा है तो उसको चेक कर देगा, अगर उसका मूड अच्छा नहीं है तो वो चेक नहीं करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों आप जी भर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने अगर एक लफ्ज़ भी लिखा है, आपने शुरू में लिखा है, दरमियान में लिखा है, आखिर में लिखा है, एक सफ़ा छोड़ के लिखा है, तो ये सब एग्जामिनर की जिम्मेदारी है कि वो तमाम का तमाम आपका पेपर मार्क करेगा। आपने शुरू में क्वेश्चन किए हैं, एंड पे किए हैं, जैसे भी किए हैं, आपने उस सब के सब हेड एग्जामिनर जो है उसको मार्क करेगा। अगर खुदा न खास्ता आपका शुरू वाला जो क्वेश्चन गलत हो गया और जो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था वो आपका ठीक हो गया है, तो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाले जो मार्क्स वो काउंट हो जाएंगे। या आपका जो पहला क्वेश्चन थे उसमें से कम मार्क्स आए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाले मार्क्स में पेपर में क्वेश्चन में मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आपके ज़्यादा मार्क्स वाले जो है वो क्वेश्चन काउंट होंगे, कम वाले मार्क्स वाले काउंट फिर नहीं करेंगे। तो इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन के हवाले से बेटा परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जी भर के आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, बल्कि पूरा का पूरा पेपर ही अगर टाइम हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपकी कहीं से कहीं गलती निकल आए तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके वो उस चीज़ को कंपनसेट कर सके और आपकी जो है वो मार्क्स पूरे के पूरे आ सकें। तो इसलिए इसको परेशान आपने नहीं होना कि क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो चेक नहीं होते, या वो एग्जामिनर पे मूड पे डिपेंड करता है कि वो उसको चेक करता है या नहीं करता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बोर्ड के रूल में वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि आपने पूरे का पूरा क्वेश्चन चेक करना है, पूरे का पूरा पेपर चेक करना है, और जिन क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपने वो काउंट करने हैं अगर बच्चों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं। ये नहीं है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन का नंबर आप काउंट नहीं करते, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नंबर भी काउंट होते हैं अगर वो ज़्यादा हैं। अगर सबके पहले ही ठीक है तो फिर तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा वो काउंट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके शुरू वाले में अगर नंबर कम है या उसमें से 0 है या उसमें से वो गलत हो गया है, तो आखिर में जो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए थे वो सही है, तो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाले नंबर वो काउंट होंगे। इसलिए इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको चेक नहीं किया जाता, आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन को ज़रूर चेक किया जाएगा। और एक और अहम बात कि ऐसे बच्चे जो पास होने के करीब होते हैं, मसलन फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इनमें पास होने के 20 मार्क्स होते हैं, और अगर कोई बच्चा 18 मार्क्स ले लेता है, 19 मार्क्स से ले लेता है, तो फिर जो बोर्ड की तरफ से ये एक हदायत होती है कि बच्चों के साथ जो है वो नरमी का सलूक किया जाए और उसको जो है 1 नंबर कहीं से अगर उसको अच्छी तरह दोबारा रिव्यू कर लिया जाए पेपर को, और कहीं से 1 आध नंबर जो बनता है उसको दे के उसको पास कर दिया जाए। तो इस तरह से जिनके मैथ में जो है वो 25 नंबर का पास मार्क्स होते हैं, तो इनके जो 23 आ जाते हैं, 24 आ जाते हैं, तो उनको दोबारा पेपर को फिर रिव्यू किया जाता है। रिव्यू करके कहीं से थोड़ा सा भी बच्चे ने कुछ ठीक लिखा हो तो उसका मार्क्स उसमें ऐड करके उसको जो है वो पास कर दिया जाता है। तो इसलिए ये बहुत सारी मिसकंसेप्शन थी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन के हवाले से मार्क्स नहीं दिए जाते, या जो है हर पेपर मार्कर जो है या एग्जामिनर है वो अपनी मर्ज़ी करता है, उसके मूड पर डिपेंड करता है। अगर मूड उसका अच्छा है तो वो अच्छी मार्किंग करेगा, ज़्यादा नंबर देगा, अगर उसका मूड अच्छा नहीं है तो वो अच्छे नंबर नहीं देगा, सख्त मार्किंग करेगा। तो ऐसा नहीं है, कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो है वो सख्त मार्किंग या नरम मार्किंग नहीं कर सकता। उसने बोर्ड के जो रूल्स हैं, बोर्ड की जो स्कीम है, बोर्ड की स्कीम ऑफ स्टडी जो है
बोर्ड की जो स्कीम है उसके मुताबिक उसने मार्किंग करनी होती है। इसके अलावा वो अपनी मर्ज़ी से कोई मार्किंग नहीं करता। तो इसलिए अब आपको उम्मीद है आपकी परेशानी ये ख़त्म होगी कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए हैं वो उसके मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते। हर तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप करते हैं, अगर वो पिछले वाले क्वेश्चन आपके सही नहीं हुए तो उनके मार्क्स काउंट होंगे। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलते। आप पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, तब भी आपका पूरा का पूरा पेपर मार्क होगा। और जिन क्वेश्चन में से आपके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे वो क्वेश्चन काउंट कर लिए जाएंगे, बाकियों को फिर छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए उम्मीद है कि अब आपकी ये परेशानी ख़त्म हो गई होगी कि पेपर मार्किंग कैसे की जाती है। अब आप जी भर कर मेहनत करें और पेपर की तैयारी करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।